इधर पटना में ही। यस सर। भारत में दलित असर्शन की वर्तमान स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं, विशेषकर साहित्य, मीडिया और राजनीति में दलित असर्शन सर? जैसे हम लोगों ने देखा है कि पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आजाद है, मायावती, हम लोग असर्ट कर रहे हैं, हम लोग चुप नहीं रह रहे हैं। इस पर मतलब आपका क्या विचार है? साहित्य में भी हम लोगों ने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले सर, बहुत सारे फीमेल राइटर ये सब असर्ट कर रही हैं अपना आइडेंटिटी, वो लोग चुप नहीं रह रही है। ठीक है, हम दलित हैं तो तुम आकर अत्याचार कर लो। ये तो है, देखो हजारों साल की परंपरा है, ये एकदम चेंजेस नहीं आई समाज में। कोई और खाली दलित ये तबका नहीं है, दलित के नीचे उसमें भी डिफरेंट बहुत सा तबका है दलित, और ये दलित का अस्तित्व नकारा गया हजारों साल। अगर अस्तित्व नहीं है तो अस्मिता कहाँ पे है? तो ये अस्मिता बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें पहली बार दिया, और अस्तित्व हमारा मान्य करने की वजह से हम पढ़ने लिखने लगे, और जब अस्तित्व पैदा होता है तो अस्मिता जाग उठती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मैं क्यों उनके पीछे रहा। तो ये अस्मिता हम जाग उठी है, और संविधान हमारा होता है समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय के तरफ से। तो हम चाहते हैं कि आज हम इसलिए लिख रहे हैं कि भाई हम तब हम कितने दिन पीछे रहेंगे, तो हमें इस देश में जस्टिस मिलना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ की महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। केवल दलित बोले तो ये तबका नहीं है, यहाँ तो हम तो दलित लेखक मानते हैं कि महिला भी यहाँ दलित ही है, वो कहाँ है? अरे उसका भी क्वेश्चन है, हर धर्म में उसका। यस सर, दलित वीमेन आर डबली मार्जिनलाइज्ड। दलित वीमेन को बहुत अत्याचार उन पर होता है, क्योंकि कास्ट है और जेंडर दो एंगल से देखना पड़ता है। सर, गवाई सर अब सीजीआई बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो क्या आपको लगता है कि इसमें दलित समुदाय की स्थिति में कुछ सुधार होगा? देखिए, एक आदमी से कुछ सुधार नहीं होगा। एक जस्टिस कितने लोगों को न्याय देगा? करोड़ों लोगों का, ठीक है, लेकिन इतना तो है कि हमारी अस्मिता जाग उठी है। हमारा जिस देश में अस्तित्व नहीं था उसकी तरफ हम देख रहे हैं कि वो हमें कुछ तो देगा, कुछ तो न्याय दिलाएगा। ये जो अस्मिता है हम चाहते हैं कि उसका देखिए, जैसा बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी के जैसे कपड़े नहीं डाला, लेकिन सूट बूट कोट डाला और टाई बांधा, तो इसलिए उसका आदर्श लेने लगे लोग। अरे बाबा साहब इतना बढ़िया अंग्रेज के जैसा रहता है तो मैं क्यों नहीं हूँ? ये जो अस्मिता है, तो ये अस्मिता जाग उठती है, और गवई जैसा एक आदमी अगर इतनी ऊंचाई पे जाता है तो मैं बोलूँगा कि मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मेरा बेटा क्यों वहाँ नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था पहले ऐसी ही थी ना कि उनका बेटा, उनका बच्चा वो आगे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई सब मिलके वहाँ जाना चाहिए। तो ये जो है सभी देश तो नहीं बदलेगा, लेकिन गवई के वजह से देखने का रवैया बदलेगा, और ये सही जस्टिस करने वाले लोग हैं, इसका एक असर समाज में हमेशा रहेगा, और बदलाव की तरफ लोग निकलेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। दलित साहित्य को बहुत क्रोधित या बहुत राजनीतिक होने की आलोचना के बारे में आपका क्या उत्तर है? देखो, दलित साहित्य क्रोधित नहीं है, क्रिटिक्स लोग कहते हैं सर, जो आलोचक हैं, ये इसलिए कहते हैं कि वो हमारी भाषा को उन्होंने नकारा है, हमारे अस्तित्व को नकारा है। आज हमारा अस्तित्व हमने बनाया है, और हम हमारी अस्मिता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मैं क्यों ऐसा हूँ, मुझे अछूत क्यों बोल रहे हैं, मुझे मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे हो, आपके बराबर खाना खाने के लिए क्यों नहीं बिठा रहे? जूठन, हम जूठन कितने दिन खाएंगे? हम भी आपके बराबरी का खाएंगे। और ये लड़ाई ये साहित्य के वजह से चल रही है। दलित साहित्य दलित नहीं है, वो पिछड़ा नहीं है। दलित साहित्य बोले तो आज क्रांतिकारक साहित्य है। इंसान को बराबरी का न्याय देने का हक लड़ने वाला कौन राइटर है? तो वो दलित राइटर है। इसलिए वो अपनी
अस्मिता लेकर आप अस्मिता की तरफ बढ़ रहा है। अस्तित्व मेरा चाहिए और अस्मिता मुझे मिलनी चाहिए, बराबर का ये तो लड़ाई है। और ये दलित हर किताब में आवाज उठा रहा है कि भाई मैं तो ऐसा क्यों हूँ, मेरा समाज ऐसा क्यों। ये तो चलने वाली बात है और एक ना एक दिन लोगों को बदलना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि सबको बराबरी का अधिकार देना ही देना है। ये सर इंटरटेनमेंट के लिए राइटर नहीं लिखते हैं दलित लिटरेचर जो है। हाँ, ये क्रूशलपन आपको क्यों लग रहा है, ये गुस्सा वाला क्यों लगता है। देखो नदी का जो बारिश आती है तो पहले जब पड़ती है ना तो मिट्टी बीन पेड़ सब लेके भागता है पानी। वैसा ही है कि पहली बार हम साहित्य में आए और ये हमारी बाढ़ सबको लेके डूबने वाली है और जब डूबेगी और स्थिर होगी तब उसका पानी इतना उजला होगा कि उसमें चेहरा भी देख सकते हैं। आने वाले दिन में दलित साहित्य का बहुत अच्छा साहित्य उभर कर रहेगा और वो सबने पढ़ने जैसा होगा। कोई उसमें ये नहीं होगी खराबी या गुस्से वाली बात नहीं होगी। आज हम नावेल्स लिख रहे हैं, अभी जो मैं आत्मचरित्र लिखा, आत्मनिवेदन किया, जूनी लिखा, उसके बाद मैंने जो नावेल लिखे हैं वो क्रूशल नहीं है, वो तो अपना अस्तित्व बनाने का काम कर रहे हैं, अपना बराबरी का हक मांगने का काम कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स, इक्वालिटी, जस्टिस, समानता। भारतीय समाज में आज भी जाति की क्या भूमिका है, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और साहित्य के क्षेत्र में। सर जैसे पहले कोई दलित रहता था तो हम लोग उसको रेंट पर नहीं देते थे, मतलब ब्राह्मण, अपर कास्ट। तो आपको लगता है क्या क्या जाति छुआछूत नहीं है? आज भी है, बहुत बरकरार छुआछूत है, जाति व्यवस्था आज भी बरकरार है। ऐसा नहीं बोलते, आज ही मैं अभी मेरे भाषण में बोला कि दफनाने को जगह नहीं मिलती मरने के बाद। और इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि हम जिस साहित्य की बात कर रहे हैं वो साहित्य में भी डिस्क्रिमिनेशन है। जो ऊंची कास्ट के लोग हैं उनको ज्यादा सराहा जाएगा, उसका बड़ा न्यूज आएगा। दलित साहित्य का न्यूज आप लोग सेंसरशिप फेस करते हैं। हाँ, सेंसरशिप करते हैं और ये तो होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है सब उजाला हो गया। आज भी हमारी माँ बहनों को जिस तरह से तकलीफ दी जाती है, दलितों को मकान जलाए जाते हैं, उनको गांव में आने से मारपीट होती है, आज भी होता है। घोड़ा पर चढ़ने नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन उसके तरफ देखा नहीं जाता। साहित्य में भी देखो, कोई ऊंची कास्ट का साहित्य वाला है तो उसको बड़ा बड़ा पुरस्कार दिए गए और लेकिन दलित साहित्य को नकारा जाए, इसका अच्छा रह कर। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होने वाला, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि सब न्याय एक ही तरह दे दे, लेकिन उसकी जब ताकत बढ़ेगी तो उसको फिर सम्मान मिलेगा। अभी जैसा मेरे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन लक्ष्मण गायकवाड़ को सम्मान मिलेगा कि भाई आओ बैठो, लेकिन मेरे लोग वहीं पर हैं। वो जब तक मेरे जैसे नहीं होते तब तक लड़ाई चलने वाली। दलित साहित्य पर गैर दलित विद्वानों के लिखने या शोध करने के बारे में आपका क्या विचार है? उनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां है? जैसे मैं दलित नहीं हूँ सर, लेकिन मैं रिसर्च कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना विचार थोप सकती हूँ। तो मतलब आप मुझे क्या सजेशन देना चाहेंगे? ये देखिए, सभी बुरे लोग नहीं होते, समाज में अच्छे भी लोग होते हैं। अभी मेरे जैसे लेखक का पहली बार जिसको हम ब्राह्मण बोल के गाली देते थे, लेकिन उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, उन्होंने ही हमारी प्रशंसा की, हमारे लिए मौका देने का काम उन्हीं किया। मनोरंजन में हमारी महाश्वेता देवी ही, ऐसा नहीं, महाश्वेता देवी नहीं थी, वो ब्राह्मण थी, लेकिन उसने मुझे बेटा मानकर उंगली को पकड़ के चलाना सिखाया। तो ऐसे लोग हैं उनके बारे में सम्मान करना चाहिए। ममता बनर्जी टिकट दिखी मनोरंजन और भी ब्राह्मण। हाँ, अब कोई भी ये अभी ब्राह्मण में जितना बदलाव आया है उतना पिछवेली जाति में नहीं बदलाव आया है। और रवैया अलग है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विचारधारा बदले और लोग डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आके अपनी बराबरी का हकदार सबको बनाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कोई उच्च वर्गीय सभी बुरे नहीं है, अगर बुरे होते तो आज व्याख्यान नहीं होता दलित के बारे में। मनुवादी लोगों से हमें समस्या है।
मनुवादी, ये बात सही है कि मनुवादी पहले थे, लेकिन आज मनुवाद का चोला नहीं चलने वाला, उसको तो हार माननी पड़ेगी। और क्योंकि महिला भी तो मनुवादी में दलित ही है, तो ये तो बदल रहा है समाज, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। ये जो गति से बदलना चाहिए वो नहीं बदल रहा है, इसका थोड़ा सर लेकिन एनसीआरबी का जो डेटा है वो दिखाता है कि दलितों पर हिंसा बहुत बढ़ते जा रहा है, कैसा है, हर लोग चला देता है। हाँ। तो मनुवादी को हम लोग हराए कैसे? नहीं, मनुवाद तो उसी दिन हारेगा जिस दिन उच्च वर्णीय लोगों का स्वार्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज भी वो मनुवादी लोग स्वार्थी अंग से देखते हैं, स्वार्थी नजरिया है उनका, वो पूरा नहीं बदलना चाहते। आज भी कुछ लोगों को गुलाम रखने की एक नई साजिश रच रहे हैं, क्योंकि ये गुलाम रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो अलग ढंग से हो रहा है, धर्म के नाम से हो रहा है। नॉट कॉन्स्टेबल लिख देता है। हाँ, या उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। वो उनकी इंसान है, मानसिकता बदलने की जरूरत है। वो इंसान है, हमें सम्मान देना चाहिए। दलित भी इंसान ही होते हैं। इसलिए दलित का भी आंदोलन जोर शोर से होना जरूरी है, तब ये सब बदलेगा। आज दलित साहित्य आंदोलन की क्या भूमिका है और डिजिटल युग में यह किस दिशा में अग्रसर हो रहा है? नहीं, अभी तो डिजिटल इतना हुआ है, हम तो उससे जुड़े हैं, इसलिए आज डिजिटल से हमारी बातें बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं, और अभी जितना आंदोलन ज्यादा जल्दी फैल रहा है ना, अभी हम महाराष्ट्र में जो उच्च वर्णीय कास्ट है वो हमारे में मिक्सअप होने के लिए मांग कर रहे हैं, और हम उनका जोर शोर से मुकाबला कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे में मत घुसो, कि तुम अभी तक सताए, हमको ही सताए, और आप ये हमारे बराबरी में आ जाएंगे तो क्या होगा। तो तुम्हारा अलग सा खाना ये चाहिए और हमारा अलग सा खाना होना चाहिए, हमारे में मत घुसो। ये आंदोलन आगे महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र तो सर ओरिजिन ही है दलित लिटरेचर का, लेकिन सर हमारे बिहार में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है दलित लोग के साथ। यहाँ मतलब लोग कहते हैं कि बंगाल में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ तो मनोरंजन व्यापारी ये सब तो मैं देख रही हूँ जो दलित राइटर है, ये मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए अभी शोषण करने वाले भी लोग बदल रहे हैं अलग से, क्योंकि वो शोषण करने का जरिया जो है वो डिजिटल से चल रहा है। जैसा अभी डिजिटल में क्या हो रहा है कि अपनी बातें बता रहे हैं ज्यादा। अभी कौन सा महाराज अच्छा है, वो कौन सा ज्ञानी है, वो कैसा स्वर्ग को पहुंचाने वाला है, तो इसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन एब्यूज करता है। और यहाँ के लोगों को फिर से गुलाम बनाने की नई साजिश चल रही है, तो इसके खिलाफ भी हमको उसी तरह से उत्तर देना है। आप युवा दलित लेखकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? युवा ने गौतम बेगड़ा ये सब जैसे एक तो युवा ने अभी अपना नजरिया बदलना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए। अभी युवा क्या कर रहा है, अटक गया है अलग अलग मनोरंजन में, अलग अलग बातों में वो फिसल रहा है, वो पूरी तरह से बदला नहीं है, वो आज भी कच्चा है। जिस विचारधारा से महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, शाहू महाराज, इनकी विचारधारा लेके पहले आगे चलना चाहिए। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनका ज्ञान अगर तुम छोड़ दोगे, ऊपरी ज्ञान लोगे और डिजिटल में ही का समाधान मानोगे तो नीचे का तबका नीचे रहेगा और युवा भयक जाएगा। तो युवा ने मजबूती से खड़ा रहना है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि दलित साहित्य ने नीतियों या जन चर्चा को सार्थक रूप से प्रभावित किया है? क्या आपको लगता है कि दलित साहित्य ने नीतियों या जन चर्चा को सार्थक रूप से प्रभावित किया है? आप बहुत प्रभावित किया है, दलित साहित्य ने सबको प्रभावित किया है। मेरे जैसा लड़का जो खाना बदोश था, जो गांव में आ नहीं सकता था, वो अभी संविधान की वजह से शिक्षा लेकर अपना ज्ञान बंटवा रहा है, लोगों को बोल रहा है कि ऐसा सुधर जाओ, ऐसा सुधर जाओ। तो देखने का नजरिया बदलने का काम दलित साहित्य बहुत जोर शोर से कर रहा है, समानता की बात कर रहा है और सभी लोग
ये अच्छी तरह से एक रास्ते से चले और देश की प्रगति की बात करें, जाति व्यवस्था खत्म हो और भेदभाव खत्म हो, इसके बारे में दलित साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसलिए तो बदलाव आ रहा है। दलित पैंथर मूवमेंट ये सब दलित पैंथर मूवमेंट है, आज भी महाराष्ट्र में दलित पैंथर का इतना प्रभाव है कि 10 बात सोचते लोग कि इनके ऊपर अन्याय हो या नहीं हो, अगर किया तो मुझे अंदर जाके बैठना पड़ेगा या लोग आके पीटेंगे, ये भी तो बात होती है। सर लेकिन हमारे बिहार में लोग नहीं डरते हैं, जबकि SC/ST एक्ट तब भी यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ शोषण करने वाले बहुत लोग हैं और शोषण कोई उच्चवर्णीय नहीं करता। तो हमारे में अज्ञान रहे वाले लोग जब बड़े बनते हैं तो अपने समाज का ही शोषण करना चाहिए, क्योंकि उनका वर्ग बदल जाता है और वो नीचे के वर्ग में नहीं रहना चाहता है, वो ऊपरी वर्ग से उसका मिलाप हो जाता है और वो नीचे का शोषण फिर से शुरू होता है। तो ये भी होता है, तो इसी के ऊपर अंकुश लाने के लिए युवा लोग जागृत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। सर। आप अपना नंबर दे सकते हैं क्या? हाँ, मैं आपका कार्ड भी दिया हूँ, फिर भी ले लो नंबर 9